हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आ चुका हूँ द लेजेंड्स आर ट्रू के एपिसोड 5 के लेकर। तो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते। तो फिर पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर ली को पता चलता है कि वो बस अब 3 महीनों तक ही जिंदा रह सकता है, और इस बात के लिए ली पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में कहता है बस 3 मंथ, मैं बस अब 3 मंथ के लिए जिंदा रह सकता हूँ। और ये बात वो सोच रहा होता है। जब हमारा मेन कैरेक्टर ली ये सब सोच रहा होता है तब जाओकुन इससे कहते हैं कि हाँ, लेकिन एक तरीका है। और इस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें पहले से पता है तो जल्द से बताओ, तुम बीच में क्यों रुक जाती हो। मैं तो सोचने लग गया था कि मैं मरने से पहले आखिर क्या क्या कर सकता हूँ। और इस बात को सुनने के बाद वो कहती है कि अरे रुक जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले तुम्हें अपने शरीर के अंदर के जो जो पावर्स है उन सभी को इकट्ठा करना होगा, स्पिरिचुअल क्यूआई को भी मास्टर करना होगा, तब तुम ज़्यादा दिनों तक जी पाओगे। तुम्हें ये सब करने से पहले तुम्हें पूरी तरीके से रिलैक्स होना होगा, पूरी तरीके से अपने माइंड को शांत करना होगा, और अब तुम्हारे बॉडी के अंदर जो पावर है उन सभी चीज़ों को तुम्हें फील करना होगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा करने की कोशिश करता है और अचानक से उसे कुछ फील होता है, और वो उसके बाद कहता है कि मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आया। और इस बात को सुनते हुए जाओकिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहने लगते, अरे तुम्हें जब कुछ समझ में आया नहीं तो फिर तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे थे कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया। तुम ह्यूमंस भी ना, तुम कुछ समझ भी नहीं सकते। जाओकिन उसे अच्छे से समझाने लग जाते हैं कि तुम्हें उसे फील करना होगा। तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करो और उसे बहने दो। जब तुम स्पिरिचुअल पावर को फील कर पाओगे तब तुम सब कुछ समझ में आ जाओगे कि स्पिरिचुअल पावर को तुम्हें अपने शरीर के अंदर फ्लो करना होगा, और ये तुम्हें खुद से ही करना होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे ये करने लग जाता है और वो कहता है कि ये इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, मैं स्पिरिचुअल क्यूआई को अपने बॉडी के अंदर फील कर रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग है, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये सोच के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि जाओकिन अचानक से उसे बहुत ज़ोरदार सा एक पंच मारती है, और जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर के मुंह से खून निकल आता है। जाओकिन ली को पंच मारते हुए कहते हैं कि क्या तुम इस कल्टीवेशन मेथड को अभी इस्तेमाल करना चाहते हो। इसे तुम्हें इतना ज़्यादा बढ़ाना होगा कि तुम एक संत लेवल पे भी पहुंच सको। इसके बाद जाओकिन उससे बहुत ही ज़्यादा डरावने तरीके से कहती है कि क्या तुम कल्टीवेट नहीं करना चाहते, मैं तुम्हें कल्टीवेट करना बाद में सिखा दूंगी। तुम अगर अभी कल्टीवेट करने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारे बॉडी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तुम अगर अभी एक बॉल की तरह हो जो टूट चुका है, और तुम्हारे अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रहा है बहुत ही तेज़ी से, और इससे तुम्हारे शरीर को भी प्रॉब्लम हो सकता है। और इस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ठीक है। जाओकिन दोबारा से हमारे मेन कैरेक्टर ली को ज्ञान देने लगती है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स है, जिसके अंदर से तुम्हारी जो स्पिरिचुअल क्यूआई है वो बाहर निकल जाती है, और ये स्पिरिचुअल क्यूआई तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बॉडी से ये लगातार बाहर निकली जा रही है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम सिर्फ अंडरवर्ल्ड में ही जा सकते हैं, या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं कि तुम्हारे लिए एक और ऑनिक्स पर्ल को ले आ सकते हैं, तभी तुम कल्टीवेशन करने में सक्षम। और इन सारी बातों को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने नाक में उंगली घुसाते हुए कहता है कि मुझे तो कुछ समझ में आया ही नहीं। और इस बात को सुनने के बाद जाओकिन थोड़ा सा गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि तुम मॉर्टल रिलम के ह्यूमंस भी ना, तुम्हें कल्टीवेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर से जाओकिन ज्ञान फैलते हुए कहते हैं कि कल्टीवेशन एक तरीका है जिससे कि तुम सेज रूप में आ सकते हो, और तुम्हारी जो अभी हालत है इससे मुझे तो नहीं लगता है कि तुम कभी भी एक सेज बन सकते हो। और उसके बाद वो उसे एक कहानी बताने लग जाती है कि पुराने ज़मानों में बहुत सारे सेज हुआ करते थे जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। और इन सभी सेजों का नाम सुनने के बाद हमारा हीरो ली थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि ग्रेट सेज निज़ा, ये तो लेजेंड्स है, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि ये लेजेंड सच में हुए थे। और उसके बाद अचानक से मेन कैरेक्टर के दरवाजे में कोई नॉक करता है, उसे बोलता है कि ली बाहर आ, और भाई दरवाज़ा खोल। दरवाजे के बाहर से आवाज़ आने की वजह से जाओकिन ली से कहते हैं कि देखो तुम्हारा कोई गेस्ट आया होगा, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास भी लगा है। तुम मॉर्टल एलम के ह्यूमंस को तो कुछ पता ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बच्चे को ये सभी के सभी कहानियाँ बता रहा हूँ। उसके बाद ली उठता है और दरवाज़ा खोलते हुए जाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें प्यास लगी है तो फिर फ्रिज में कुछ ड्रिंक रखे हैं। और वो दरवाज़ा खोलने के बाद कहता है कि कौन आया है, और सामने से कहता है कि सेनहाई।
गाइस सेन्नाई असल में हमारे मेन कैरेक्टर ली का ही नाम है। ली का पूरा नाम ली सेन्नाई है और जो आया होता है उसका दोस्त होता है और वो कहता है कि सेन्नाई कैसा है तू 15 दिनों से कहाँ पे था, तू पूरे आधे महीने से गायब है। मैं बहुत ही मुश्किल से बॉक्सिंग क्लास में सभी को समझा रहा हूँ कि भाई तू जल्दी से आ जाएगा। उसके बाद ली का दोस्त हंसते हुए कहता है कि वो रिच बच्चा मेरे साथ फाइट करना चाहता है, सिर्फ तुम उसके साथ काम करते हो पैसों के लिए। और उसके बाद वो हंसने लग जाता है कि दोस्त की ये सारी बातों को सुनने के बाद ली उससे कहता है कि मुझे माफ़ करना, जुआन ऐसा किया। अच्छा वो क्या बुरा आदमी अभी ठीक है? और इस बात को सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ऑफ कोर्स नहीं, वो बुरा आदमी ने पुलिस को बुलाया था, लकीली मैं यहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद उसका दोस्त अंदर जाते हुए कहता है कि आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मैं तुम्हारे फ्रिज से एक ड्रिंक ले रहा हूँ। और इस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि रुको, गेट को मत खोलना। और उसका दोस्त कहता है कि क्यों? और गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि क्यों हमारा मेन कैरेक्टर ली ऐसा कह रहा है, क्योंकि अगर आपका दोस्त आपके घर में आए और आपके घर में कोई लड़की हो तो फिर समझ ही सकते हो क्या हाल है। तो फिर कहानी को दोबारा से शुरू करते हैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए। उसके बाद उसका दोस्त उससे कहता है कि अरे भाई क्या हुआ ली, मैं यहाँ पर तेरे घर में थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए आया हूँ और तुझे पता है तुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए थी ना, मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल चुकी है, देखो ज़रा मेरे तरफ भी थोड़ा सा देखो। और उसकी इस बात को सुनने के बाद ली थोड़ा सा हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और इन सारी बातों को करने के बाद उसका दोस्त दरवाज़ा को खोल देता है और अंदर की तरफ देखता है। और जैसे ही अंदर देखता है वहाँ पे और कोई नहीं जाओकिन खड़ी होती है। और इतनी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद तो गाइस उस ली के दोस्त की भी हालत ख़राब हो गई थी। और जाओकिन कहते कि ली मैंने फ्रिज से एक ड्रिंक लिया, ये ठीक है ना? एक लड़की को ली के कमरे में देखने के बाद उसकी दोस्त की तो आंखें पूरी तरीके से बाहर आ गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। और उसी हैरानी में ली का दोस्त कहता है कि वाओ व्हाट ए ब्यूटी। और हमारा मेन कैरेक्टर ली साइड से खिसकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका दोस्त उसके कंधे में हाथ रख देता है। ली को पलटते हुए कहता है कि अच्छा तो ये वजह थी कि तू इतने दिनों से मेरे मैसेज का आंसर नहीं दे रहा था, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा था और मिलने भी नहीं आ रहा था, तुझे तो अब एक गर्लफ्रेंड मिल गई है ना? और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रोते हुए कह रहा होता है। उसके बाद उसका दोस्त उसके मुंह पे उंगली लगाते हुए कहता है कि अच्छा तो तुझे एक इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिल गई है, इसी वजह से तुम 15 दिनों से गायब थे, क्यों है ना? मैंने सही कहा ना? और इस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली कहता है कि अरे भाई तुझे एक गलत फैमिली हो चुका है, तू गलत सोच रहा है। और इन दोनों की ऐसी बकवासों को सुनने के बाद जाओ किंग का तो दिमाग खराब ही हो जाता है और वो सोच रही होती है कि अरे बाप रे ये लड़की किस बारे में बात कर रही है इतनी ज़्यादा चिल्ला के। और इसी कॉमेडी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो फिर अगर आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर मुझसे कहीं पर कोई भी गलती हो चुका हो तो फिर मुझसे बता दीजिएगा, मैं ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। और गाइस मेरे यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा ही होता है क्योंकि मेरे पास उतना अच्छा माइक्रोफोन है नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।